नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस और मैं हूं राजकुमार सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अभिनेता शाहरुख खान के ड्राइवर पिंटू मिश्रा ने किया अभिनेत्री गीता विजलानी की मेड से आरोपी पिंटू मिश्रा को 1 जुलाई तक मिली पुलिस कस्टडी। उद्धव ठाकरे ने पुणे में की रैली में शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा, पवार को लोगों की चिंता नहीं। बांद्रा के जेजे कॉलोनी की एक महिला ने किया खुलासा, एनेक्चुअल 2 में नाम होने के बाद भी नहीं मिला घर। महिला ने लगाया बाबा सिद्दीकी से गुहार। और जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर 2 कारों में भिड़ंत, हादसे में 5 लोग बुरी तरह घायल, कूपर अस्पताल में हुए भर्ती। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक रैली की, जहां पे माझा महाराष्ट्र भगवा महाराष्ट्र का नारा दिया। साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर वार करते हुए कहा कि उन्हें लोगों की कोई चिंता नहीं है और वो बस अपने लवासा प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं। जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में महायुति की हुई भारी जीत के बाद अब शिवसेना विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में जुट गई है। किसी भी हालत में महाराष्ट्र में इस बार महायुति की सरकार लाने का उन्होंने फैसला किया है। इसलिए शिवसेना ने माझा महाराष्ट्र भगवा महाराष्ट्र अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पुणे पहुंचे। वहीं उद्धव ठाकरे के साथ में शिवसेना नेता सुभाष देसाई, गजानन कीर्तिकर, नीलम गोरे के साथ अन्य कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान अघाड़ी सरकार और शरद पवार को अपना लक्ष्य बनाया। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के मन में अगर कल्पना न आती और अगर उन्होंने उसे अंजाम देने की न ठानी होती तो आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना होता। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का सपना बाला साहब ने देखा था। उस सपने को लेकिन उसी वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार आई और इस काम का पूरा श्रेय उन्होंने ले लिया। मुंबई पुणे रस्ता जर शिवसेना प्रमुखांच्या मनात कल्पना आली नसती आणि त्यांनी पाठपुरावा केला नसता तर मुंबई पुणे रस्ता झाला नसता। मुंबई पुणे रस्ता हे स्वप्न त्यांनी बघितलं, नितीन गडकरींनी ते जवळपास 90% पूर्ण केलं, पूर्ण होत आलं आणि नेमकं काँग्रेसचं सरकार आलं। म्हणजे केलं काम आपण, श्रेय घेतलं त्यांनी। इथला तो आयटी पार्क असेल आणखीन काय, म्हणून मी ठरवलेलं की पुणे हे विद्येचं माहेरघर, हे पुणे हे माझ्या राज्याचं शैक्षणिक हब म्हणून मी या सरकारकडनं आपल्या सरकारकडनं डेव्हलप करेन। इसीलिए मैंने तय किया है कि इस बार अपनी खुद की सरकार आने के बाद मैं पुणे को एजुकेशनल हब बनाऊंगा। वहीं शरद पवार पर निशाना लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, शरद पवार को जनता की समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो तो बस लवासा जैसे और 26 प्रोजेक्ट बनाने के फिराक में है। गरीब जनता के लिए बनाई गई योजनाएं अभी तक पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इस मुद्दे पर अटकी हुई हैं। पवार ने इन योजनाओं के बारे में दिल्ली में कभी आवाज भी नहीं उठाई, लेकिन उनका लवासा में ऐसा क्या है जो पवार ने दिल्ली से इस प्रोजेक्ट के लिए क्लीन चिट ले ली। शरद पवार म्हणजे कसं असतं, लोकसभेमध्ये फटका पडलाय, अजूनही पुरेसा पडलेला नाही, तो विधानसभेत द्यायचा आहे आपल्याला। पण तरी सुद्धा त्यांनी म्हटलंय की अजूनही राज्यात लवासा सारखे 26 प्रकल्प उभे राहू शकतात। म्हणजे इतर ज्या काही गोरगरिबांच्या योजना आहेत त्यांना पर्यावरणासाठी अजूनही अडकून राहावं लागतं।
मुंबईचे प्रकल्प आहेत, पुण्याचे प्रकल्प आहेत, सगळीकडचे प्रकल्प आहेत. तिकडे कधी पाठपुरावा करावा असं वाटलं नाही ना दिल्लीमध्ये पर्यावरणाचा. पण लवासामध्ये असं नेमकं काय आहे पवारांचं की त्यांनी जाऊन त्याचा पाठपुरावा केला आणि लवासा तर सोडून घेतलं. आणखीन 26 ठिकाणी यांनी काहीतरी गोंधळ घालून ठेवलाय, ते त्यांना आता सोडवायचंय. अभी वो और ऐसे बनाने की बात कर रहे हैं। पहले तो वे किसी विभाग को नो डेवलपमेंट विभाग कहकर घोषित करते हैं और इस वजह से वहां के जमीनों की कीमतें गिर जाती हैं, जिसके बाद उनके ही लोग ये जमीनें खरीद लेते हैं और वहां पर ऐसे प्रोजेक्ट बनाकर दोगुने से ज्यादा पैसा कमाते हैं। एखादा विभाग असा जाहीर करायचा की इकडे आता डेव्हलपमेंट होणारच नाही, अजिबात होणार नाही. मग डेव्हलपमेंट जाहीर होणार नाही असं सरकारने म्हटल्यानंतर त्या जागेचे भाव पडतात. मग आपले चेले चपाटे पुढे करायचे, जा रे तू जागा विकत घे. हजारो एकर जमिनी विकत घ्यायच्या, विकत घेतल्या का मग योजना लावायची, म्हणजे सोन्याचा भाव मातीचा करायचा आणि मातीचा भाव पुन्हा सोन्याच्या दुप्पट चौपट पाचपट करायचा आणि मग योजना आणून पैसे कमवायचे. अब अगर आप इनके पीछे गए तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर रखी है। ऐसी जोरदार उद्धव ठाकरे ने की। अब उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के खिलाफ जमकर जहर उगला और अपनी सरकार आने पर तमाम में काम करके, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जनता किसका साथ देगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन संदीप के साथ मोहित शिंदे, पुणे। शाहरुख खान के ड्रामा राजेश कुमार गौतम उर्फ पिंटू मिश्रा ने एक महिला से ये महिला अभिनेत्री बताई है। वहीं एफआईआर के बाद बांद्रा पुलिस ने पिंटू मिश्रा को गिरफ्तार कर बांद्रा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पिंटू मिश्रा को एक तक पुलिस कस्टडी में एक जगह पे काम कर रहे, उधर आरोपी है, उससे बोला कि मैं अच्छी जगह पे नौकरी दिलाता हूँ, ज्यादा पगार मिलेगा उधर। तो फिर वो लड़के उसके पास गई, पगार के ज्यादा मिलेगा करके। उसने 1-2 दिन ऐसा उसको इंतजार कराया, आज दूंगा कल मिलेगा, और लेकिन ये नहीं हुआ। तो फिर काम नहीं मिल गया। तो फिर एक दिन बोला चलो 2-3 और तब तक अपन काम ढूंढ लेंगे। इस बहाने उसने उसको नाला सोपरा में लेके गया और उधर एक होटल पे लेके जाने के बाद उसने उधर रेप किया उसको। आरोपी का नाम है राजेंद्र कुमार गौतम उर्फ पिंटू मिश्रा करके। पिछले 2 दिनों से हम आपको बांद्रा के जेजे कॉलोनी में चल रहे धांधली को दिखा रहे हैं। वहीं इस मामले में एक नया खुलासा एक महिला ने किया है। उस महिला का कहना है कि उसके पास वो सारे एविडेंस मौजूद हैं जो उसे एक घर पाने के लिए होने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उसे उसका घर नहीं मिल रहा है। वहीं इस मामले में उसने बाबा सिद्दीकी से भी गुहार लगाई, लेकिन बाबा सिद्दीकी ने यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के राह में मेरे को दे दो, अल्लाह के राह में मेरे को दे दो। इस महिला की बात आपने ध्यान से सुनी। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं कि ये महिला आखिर गुहार किससे लगा रही है और क्यों। अल्लाह के राह में मेरे को दे दो, अल्लाह के राह में मेरे को दे दो। हम आपको बता दें कि ये महिला, जिसका नाम लतीफा अकबर कुरैशी है, जो बांद्रा के जेजे कॉलोनी की रहने वाली है, और ये महिला बांद्रा के विधायक बाबा सिद्दीकी से गुहार लगा रही कि उसे घर दे दिया जाए। दरअसल जेजे कॉलोनी का प्रोजेक्ट जब पहली बार 1998 में बाबू कुरैशी के हाथ में था, तब उस महिला को उसके मामू द्वारा, जिनका नाम कुरैशी लतीफा अफसर है, ने इस महिला को घर दिया था, जो बिल्डर बाबू कुरैशी की एनेक्चल 2 में दर्ज था। लेकिन बाबू कुरैशी की मौत के बाद जेजे कॉलोनी की नई लिस्ट तैयार की गई, लेकिन उस लिस्ट से इस महिला का नाम गायब है। उनका नाम है रफीक मंडाले, बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल और वो पप्पू 17, उनके सबके है। और मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं सिर्फ बाबा भाई को जानती। बाबा भाई से उम्मीद थी कि भाई मेरा हो जाएगा, लेकिन 4 साल पहले मैं बाबा भाई के पास गई थी तो बोले बेटा मैं आऊँगा, बोले देखूंगा। अभी भाई 5-6 पहले मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता बोले। ये हम आपको वो दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें बाबू कुरैशी के द्वारा 1998 में बनाए गए एनेक्चल 2 है।
और इस लिस्ट में इस महिला के मामू का नाम कुरैशी लतीफा अफसर के नाम से दर्ज है। आप देख सकते हैं कि इस महिला के नाम वो हर जरूरी चीजें दर्ज हैं जो एक घर पानी चाहिए। यही दिखाने जा रहे हैं पिरामिड बिल्डर द्वारा तैयार किए गए हैं। इस महिला का नाम और लिख दिया गया है। इस महिला से बात की गई पहले मामू से यही और उसके सारे दस्तावेज बिल्डर को चाहिए। मेरे मामू का है, मामू ने मेरे को दिए। मामू लोग गरीब के मेरे को मदद दे दिए जी को, तो फिर से धोखा के वो खुद भाड़े से। वहीं महिला ने बाबा सिद्दीकी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मैं बचपन से यहाँ रहती हूँ और मेरी शादी भी यहीं पर हुई है और अब तक जितनी भी बार चुनाव हुए हैं मैंने हर बार बाबा सिद्दीकी को ही वोट दिया है। जब बिल्डर की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था तब इस मामले में मैंने बाबा से बात की थी। तब बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि मैं तुम्हारा घर दिला दूंगा, लेकिन ये महिला जब वापस 4 साल बाद बाबा सिद्दीकी के पास गई तो उनका कहना है कि अब वो इस मामले को मदद नहीं करते। और वो एक बिल्डर बोलते तुम और बड़े साहब के सामने के अंदर तो मैं 25 लाख देता जाओ, तुम लाख मुश्किलों से कायम रखा है। इस महिला को जब उसका घर नहीं मिला तो झोपड़े को भी नहीं छोड़ा। वैसे आप इस झोपड़े को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि झोपड़े कितनी मुश्किलों के साथ रखा गया है। वहीं इस महिला से परेशान करते हैं और कहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर को छोड़ दें। आप देख सकते हैं कि इस महिला के घर की दीवार भी गिरा दी गई है और पास में बन रही बिल्डिंग की दीवार उसके झोपड़े से सटाकर बनाई गई है और वहां चल रहे काम का कोई सुरक्षा घेरा भी नहीं बनाया गया है। हादसे और ना मेरे को आके मेरी घर भी तोड़ दिए और सभी कर दिए। दूसरों का तोड़े तो सपने गालियां गलौज करके उनसे बना के लिए होते। मेरे को तो ना बना के दे रहे ना मैं गई भी नहीं, क्योंकि मैं गरीब है, मेरी किधर सुनवाई है नहीं। वैसे इस महिला ने पुलिस स्टेशनों में तो कई चक्कर लगाए हैं लेकिन उसकी गुहार कोई सुनवाई नहीं हुई है। कुछ कुछ नहीं। और वो अपने बिल्डर का और मेरे नाम पे कंप्लेंट उसको दिया। सर लोग मेरे बोले कोर्ट में जा रहा हूँ। मैं पातल साहब के पास में गई, ऊपर सीनियर साहब के पास में, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और मेरे को क्या नाम है इनका? का नाम है इकबाल। तो सब बाबा भाई है बिल्डर, तो मैं 3 बिल्डर है मालूम। भाई है, भाई है, बाबा भाई है। कोई कहानी नहीं है। ये जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिद्दीकी सहित 158 लोगों के नाम पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा। पूरे और अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष अमीन पटेल से तो उन लोगों का कहना है कि इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बाबा सिद्दीकी और अमीन पटेल बिल्ड के मालिक के साथ में मौजूद हैं और वहां के लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। अभी इस मामले के पास कुछ और पुख्ता सबूत
बाबा सिद्दीकी, अमीन पटेल और पिरामिड वीडियो जर्नलिस्ट विनय सिंह के साथ मुरारी सिंह, गुलिस्तान। मिला वहीं कब्जे लिया तो था कुत्तों ने इसे काट खाया था। 9 बजे यहाँ पे जो जंगल का यहाँ पे डॉक्टर का जहाँ पे चेकअप चालू है, वहाँ पे क्या पड़ा हुआ कौन आके बच्चे को देखा और आके पहले ये मामला हुआ था। कि सारे छात्र दोपहर के बाद से स्कूल आए। वहीं छात्रों का कहना है कि वो सुबह स्कूल चाहें, क्योंकि अगर वो दोपहर के बाद आएंगे तो ट्यूशन और अन्य पढ़ाइयों के लिए नहीं मिलता। बोईसर में एक निजी बच्चों ने पर उत्तर के खिलाफ नारे उनका जज्बा गलत, लेकिन जो इतनी कम उम्र में उनका हौसला था देखने लायक था, क्योंकि जिन बच्चों को अभी सही से किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए वो सीधे स्कूल के खिलाफ हड़ताल पर उतर आए हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें कि बोईसर के CTES स्कूल के छात्र अचानक सड़कों पर उतर गए और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। बच्चे अपनी स्कूल टाइमिंग को लेकर काफी परेशान हैं, मगर क्या इन बच्चों का सड़कों पर उतरना ठीक है? ये बच्चे अपने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मानना है कि स्कूल द्वारा दिया गया समय ठीक नहीं है। आपको बता दें कि स्कूल इन बच्चों को दोपहर से बुलाने की बात कर रहा है, लेकिन बच्चों का कहना है कि अगर वो दोपहर से स्कूल जाएंगे तो शाम को उनके ट्यूशन जाने की परेशानी होती है। हम लोग का टाइमिंग चेंज कर दिया और हम लोग को सही टाइमिंग लाने के लिए हम लोग आज तय किया यहाँ पे। ट्यूशन जाने के लिए भी टाइमिंग मिलता है। हम लोग का स्कूल का टाइम चेंज करना, हमारा जो पहले वाला टाइम तो वही किया हमने। तो आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है आप लोगों का स्कूल का टाइमिंग चेंज करना? 9 to 10 में आ गए तो हमें पढ़ाई का टाइम थोड़ा भी नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से। हम लोग 2 दिन से स्ट्राइक करके बैठे हुए, कोई आया भी मैनेजमेंट भी नहीं आए। हमें शॉप के साथ बात करना है, अफसर के पास जाने का मौका ही नहीं दिया। वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि बच्चे जब दोपहर तक फ्री हो जाते हैं तो उसके बाद उनका शाम तक गलत कार्यों में लिप्त होने का डर बना रहता है। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे ज्यादातर बच्चे कक्षा 5 से 10 तक के छात्र हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनकी स्कूल दोपहर की न करते हुए सुबह की होनी चाहिए। वहीं स्कूल प्रशासन ने कैमरे पर तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन उनका कहना है कि अगर बच्चों की स्कूल सुबह की होती है तो बच्चे दोपहर के समय असामाजिक कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। हालांकि बाद में कुछ समाज सेवक तथा मीडिया के समझाने पर बच्चे अपनी क्लास में वापस चले गए, लेकिन उनका ये आंदोलन ये बताता है कि अब ये बच्चे भी बच्चे नहीं रह गए। उन्हें भी ये पता है कि आंदोलन करने के दम पर वो अपनी बात मनवा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CTES स्कूल के बाहर। यहाँ पर बच्चों ने रास्ता रोको कर रखा है। यहाँ पर बच्चे किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दे रहे हैं इस रास्ते से। बच्चों का विरोध है कि उनके स्कूल में चेंज किए हुए टाइमिंग की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधेरे में नजर आ रहा है।
कैमरामैन राजन के साथ गुलिस्तान न्यूज, बोईसर। मुंबई के जोगेश्वरी फ्लाईओवर पर 2 कारों का आपस में टक्कर हो गया। इस टक्कर के बाद पीछे से आ रही एक ट्रक ने वहां खड़ी एक सेंट्रो कार को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें नजदीकी अस्पताल कूपर में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जोगेश्वरी हाईवे पर रफ्तार से घटी दहल गया। अपोजिट साइड से आई टाटा कंपनी की 4 व्हीलर गाड़ी ने अचानक आपात किया। 4 लोग गंभीर, कोई नया मामला नहीं है। तेज रफ्तार को लेकर एक्सीडेंटल केसेस आए दिन प्रकाश में आते हैं, पर सवाल ये उठता है कि आरटीओ सहित शासन या प्रशासन इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं करता। वीडियो जर्नलिस्ट बीना सिंह के साथ सिंह, गुलिस्तान न्यूज। अपना जलवा बिखरा क्या है, आप भी देखिए। अगर इसको खाना चाहिए, he's a really good friend of mine, him as a brother, and in India right now. I'm very happy to have him support me. बिल्कुल, कैलिफोर्निया में मैं 2 साल इंग्लिश फिल्म शूट करके अभी आई हूँ। 4 नवंबर एक फिल्म की रिलीज है। इसके अलावा इस शो को देखने के लिए टीवी के स्टार्स भी शामिल हुए। इस शो को देखने पहुंचे काम्या पंजाबी, क्रिस्टल लक्ष्मी देवी के पहुंची। विनय के साथ गुलिस्तान न्यूज। मुंबई एक्सप्रेस में आज की बस इतना ही। नमस्कार।